Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So today's reading is all about what will be the three traits slash characteristics of your partner slash husband slash wife. So वो कौन से three traits हैं आपके partner में, आपके husband या wife में? क्या वो थ्री ट्रेट्स हैं, क्या वो थ्री करेक्टरिस्टिक्स हैं? All right. If you are in a relationship, you can watch this reading. और अगर आप relationship में नहीं हैं, then you can see this reading for your future partner, husband slash wife. Okay. So we will see what will be the three traits slash characteristics of your partner slash husband slash wife. Okay. So this is a general and specific reading, guys. So whatever messages resonates with you, please take it. Otherwise, leave it for others. And yes, my all readings are not gender specific readings. Anyone can watch, whether you are male or female. And my all readings are timeless. Okay, so whenever you get this reading, you can watch it. सो अगर आप क्यूरियस हैं और जानना चाहते हैं कि वो कौन से तीन ट्रेट्स हैं आपके पार्टनर के अंदर, कौन से वो तीन ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे आपके पार्टनर में, आपके हस्बैंड में, आपके वाइफ में, आपके लॉन्ग टर्म पार्टनर में, और या फिर आप अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं. और अगर वो सारे ट्रेट्स रेजोनेट होते हैं आपके साथ, आपके पार्टनर के साथ, देन दैट इज योर पार्टनर. Okay, and that will be your husband and wife. Okay, so let's see. Universe, please guide me, those who are watching this reading right now, what will be the three traits slash characteristics of their partner slash husband slash wife. And yes, I want to tell you or I want to say something कि आप लोग 73% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है. आप लोग मेरी रीडिंग्स देखते हैं, पसंद करते हैं. 1% भी अगर वो आपको हेल्प कर रही है, देन प्लीज आई रिक्वेस्ट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो ज्यादा से ज्यादा मैं आप लोगों की एनर्जीज ग्रैब कर पाऊंगी और accurate messages de paungi. Thank you so much. So we will see what will be the three traits of your partner slash husband slash wife. So back of deck is Six of Cups. So first of all guys, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो आपके पार्टनर हैं या फिर जो आपके फ्यूचर पार्टनर होंगे या फिर your husband and your wife, they are वेरी लवेबल. सिक्स ऑफ कप्स कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनको चीजें एक्सप्रेस करने में पहले दिक्कत होती थी, या कहीं ना कहीं कह लीजिए कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे या नहीं कर पाती थी, बट दे आर चेंजिंग नाउ. सो उनके जो उनका जो मेन ट्रेट है, जो कि अगर मैं बात करूं जो पहला ट्रेट है, हाँ, उनका जो पहला करेक्टरिस्टिक्स है वो ऐसा है कि वो इमोशनली बहुत कुछ फील करते हैं या करती हैं. ओके, और इमोशनली वो बहुत ज्यादा लवेबल है, बहुत जल्दी लोगों की फीलिंग्स को समझ जाते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं उनको डिफिकल्टी होती थी, बट नाउ दे आर चेंजिंग एंड दे आर मोर एक्सप्रेसिव, राइट. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो आपके पार्टनर हैं या फिर जो आपके फ्यूचर पार्टनर हैं या फिर जो आपके हस्बैंड है या वाइफ है या फ्यूचर हस्बैंड और फ्यूचर वाइफ है, they will be more expressive, पहले से ज्यादा वो एक्सप्रेसिव होंगे या होंगी अपने लव, अपने इमोशंस को लेके, राइट. सो उनका जो मेजर ट्रेट है, जो उनका फर्स्ट ट्रेट है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो उनका करेक्टरिस्टिक है, जो उनका आप पहचान जाओगे कि जब एक पर्सन आपको इमोशनली बहुत ज्यादा अवेलेबल है आपके लिए, इमोशनली वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पा रहा है आपके सामने, छोटी छोटी बातों को वो बहुत सलीके से एक्सप्रेस कर रहा है, कर रही है, दैट पर्सन इज योर पार्टनर और हस्बैंड और वाइफ और फ्यूचर हस्बैंड और फ्यूचर वाइफ. सो कार्ड्स हैं द हाई प्रिस्टेस,
किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द हेरोफेंट। सो जो उनका फर्स्ट ट्रेट है गाइस, आप व्हाट विल बी द व्हाट विल बी द थ्री traits of your husband slash wife or slash partner। सो जो उनका मेजर जो फर्स्ट ट्रेट मुझे दिख रहा है, वो ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो बहुत ज्यादा इंट्यूटिव पर्सन होंगे। कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में, ओवरऑल मुझे लग रहा है जो उनका मेजर ट्रेट है वो है लवेबल, इमोशंस को एक्सप्रेस करना। एंड कार्ड्स है हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड हेरोफेंट। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो उनका ट्रेट है, जो उनके करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो ऐसे हैं कि वो बहुत ज्यादा इंट्यूटिव होंगे या होंगी, राइट। हो सकता है कि वो उनकी अवेकनिंग हुई हो, उन्होंने स्पिरिचुअलिटी के अंदर एंटर किया हो, स्पिरिचुअलिटी के अंदर उनकी कॉलिंग आई हो, और वो चीजें करने की क्यूरियोसिटी रखते होंगे या रखती होंगी। जैसे वर्ल्ड कैसे काम करता है, यूनिवर्स कैसे काम करती है, और डिवाइन कैसे काम करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उनको इन सब चीजों में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होने लगेगी। कहीं ना कहीं मुझे उनका एक वो ट्रेट दिख रहा है कि वो स्पिरिचुअलिटी के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो अब वेकेंड हो रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी से गो थ्रू हो रहे हों, आपका और आपके पार्टनर के बीच में एक ट्विन फ्लेम जर्नी हो, राइट। हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सो उनकी अवेकनिंग हो रही है, राइट। और कहीं ना कहीं मुझे उनका एक ऐसा ट्रेट दिख रहा है कि वो स्पिरिचुअलिटी के अंदर बहुत कुछ करने वाले हैं, करने वाली है फ्यूचर में। और वो मेजर है, वो उनका जो उनका जो फर्स्ट ट्रेट है ना, जो उनका करेक्टरिस्टिक्स है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा एलिगेंट पर्सन है, स्पिरिचुअलिटी के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट फील करते हैं, डिवाइन के साथ नेचुरल कनेक्शन है उनका, इंट्यूशन पावर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है मुझे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक होता है ना कि आंखों से चीजों को अपने अकॉर्डिंग बना लेना, सोच में चीजों को अपने अकॉर्डिंग बना लेना। तो जो उनका जो मुझे ट्रेट दिख रहा है, जो मुझे लग रहा है कि उनके अंदर एक ऐसा ट्रेट है, एक ऐसा करेक्टरिस्टिक्स है उनके अंदर कि लोगों को हिप्नोटाइज कर लेना, लोगों को अपने जो बहुत सारी नॉलेज है स्पिरिचुअलिटी को लेके, ट्रेडिशंस को लेके, हिस्ट्री को लेके, अपने अपने कल्चर को लेके, अपने इतिहास को लेके, अपने कल्चर को लेके, अपनी फैमिली को लेके बहुत ज्यादा विजडम है। और उस विजडम को, उस ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए लोगों को मेस्मराइज कर देना बातों से। लोगों को जब वो बातें करते होंगे या करेंगे आपके साथ, जब आप उनसे मिलेंगे, तो आपको एहसास होने लगेगा कि इस पर्सन के अंदर चेंज आ रहा है, ये पर्सन पहले नहीं था ऐसा, राइट, या ये पर्सन पहले ऐसे नहीं थी, या अब बहुत ज्यादा डीपली बातें करने लग गया है मेरे से, और उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है, जो लोगों को वो मेस्मराइज कर देते, राइट। कहीं ना कहीं अब उनकी जो सोच, वे ऑफ थिंकिंग है, वे ऑफ टॉकिंग है, वे ऑफ एग्जीक्यूशन है, वो बहुत ज्यादा नेचुरल और बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड मुझे फील आ रहा है। जो उनका एक ऐसा ट्रेट होगा कि लोग उनको देखेंगे और लोग कहेंगे कि ये पर्सन यहाँ का नहीं है, ये पर्सन की सोच यहाँ की नहीं है, ये पर्सन बहुत ज्यादा ओल्ड सोल वाली फीलिंग आ रहा है। और ये चेंज ना आप ऑल ऑफ सडन देखोगे इस पर्सन के अंदर, राइट। ये ऐसा मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं, इफ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर का जो ट्रेट है ना, ये आप रिसेंटली इस ट्रेट से आपकी मुलाकात होगी। अभी तक आप इस करेक्टर स्टिक से, इस पर्सन के इस नेचर से, इस पर्सन के इस तरीके का ये जो ट्रेड है, ये ट्रेड आपने अभी तक नहीं देखा होगा, ये क्वालिटी अभी तक आपने नहीं देखी होगी, और अब आपको रियलाइज होगा कि हाँ, ये पर्सन बहुत डीप है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक अथॉरिटेटिव ट्रेट है, और जिस भी चीज में वो कदम रखते हैं, रखती हैं, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव पोजीशन में होते हैं या होती हैं। कहीं ना कहीं मुझे उनका एक ऐसा ट्रेड दिख रहा है कि कहते ना, किसी चीज को अगर आप इंडल्ज हो रहे हो किसी भी चीज में, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, जैसे कि उनकी अवेकनिंग हो रही है या उनकी अवेकनिंग हो गई है, तो वो उस चैप्टर के अंदर या उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर बहुत डीपली
स्टडी करना, उसको समझना, उसको एहसास करना, उसको महसूस करना, लोगों को उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में बताना और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रखना, अथॉरिटी रखना उस टॉपिक पे या उस पर्टिकुलर चीज पे। सो कहीं ना कहीं मुझे उनका एक ट्रेड दिख रहा है कि वो बहुत ज्यादा एलिगेंट, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी के अंदर ट्रेडिशनल वाइज मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक बहुत पॉजिटिव ऑरा लेके ये पर्सन आगे अपनी लाइफ में फॉरवर्ड मूवमेंट में जा रहा है, जा रही हैं। और इनका पहला ट्रेड है जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा पर्सन जो बाहरी तौर पे प्रैक्टिकल भी है बट अपने रूट से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, ग्राउंडेड है, यूनिवर्स, डिवाइन, मैजिक, क्रिएशन, इन सब से कनेक्टेड है। Now we will see what will be the second trait / characteristic of your partner / husband / wife, or future partner, future husband / future wife. See, as I said, एस ऑफ सोर्ड्स, कोई एक ऐसा डिसीजन जो लाइफ में अभी तक किसी ने नहीं किया है उनकी, कहते ना कि उनके घर में या उनके सराउंडिंग्स में कोई ऐसा डिसीजन हो सकता है कि वो पर्सन सडनली कोई ऐसा डिसीजन अपनी लाइफ में लें जिससे चीजें बदल जाए, और सिर्फ उनकी जिंदगी में नहीं, उनकी सराउंडिंग्स में, राइट। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है जो उनका सेकंड ट्रेट है वो, और कैरेक्टरिस्टिक्स है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड पर्सन होंगे। डीपली स्टडी करने के बाद उस पर एक्शन लेना, किसी भी टॉपिक पे डीपली स्टडी करने के बाद या किसी भी चीज पे महारत हासिल करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करना। सो कहीं ना कहीं मुझे उनका लग रहा है कि सेकंड ट्रेट जो है उनका, आपके पार्टनर का, आपके हस्बैंड जो / वाइफ और आपके फ्यूचर पार्टनर, फ्यूचर हस्बैंड / वाइफ, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन, एग्जीक्यूशन में बिलीव रखना और पावरफुल एग्जीक्यूशन, एक छोटा मोटा एग्जीक्यूशन नहीं, ऐसा एग्जीक्यूशन करना जिसपे खुद पे कॉन्फिडेंस है। जब तक आप किसी चीज को कर रहे हो और उस पे ही कॉन्फिडेंस आपको खुद को नहीं है तो सामने वाले को नहीं होगा, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने उस चीज पे कॉन्फिडेंस रखना, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि बहुत एग्जीक्यूट करने वाले पर्सन है। अब ये हो सकता है कि वो अपने पर्सनल लाइफ में भी चीजों को एग्जीक्यूट करने में शर्म नहीं करते होंगे या नहीं करती होंगी। अगर कोई पसंद है तो उसको बोल देना। सो इसको भी एग्जीक्यूशन करना कहते हैं कि अगर आपके मन में कोई चीज है उसको बोल देना। आपको एक्सप्रेस, जैसे कि मैंने बताया कि मोर एक्सप्रेसिव हो जाएंगे वो, राइट, या मोर एक्सप्रेसिव होंगे, ठीक है ना। किसी भी चीज को एग्जीक्यूशन में ले आना, किसी भी चीज को एक्शन में ले आना। जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि मैं अभी कोई चीज सोच रही हूँ, राइट, और उस चीज को मैंने बोल दिया, इट मीन्स कि मैंने उसे एग्जीक्यूट कर दिया। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो पर्सन ऐसे हैं कि अपनी रेगुलर लाइफ में भी कोई चीज मन में नहीं रखते होंगे। उनका मेन सेकेंड ट्रेट मुझे ऐसा लग रहा है कि भीतरी पर्सन नहीं होंगे वो, और भीतरी पर्सन नहीं है वो, राइट। वो पर्सन ऐसे कि जो भी उनको करना है या कहना है देन एंड देयर उनके माउस पे है, राइट। सो कार्ड्स हैं द टावर, 9 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। एज आई सेड गाइस कि कहीं ना कहीं मुझे ये जो पर्सन है ना वो ओल्ड सोल लग रहे हैं। ऐसे पर्सन हैं जो इनका एक ऐसा ट्रेट होगा कि आप कभी नहीं सोच सकते उनकी पर्सनालिटी को देख के कि उन्होंने इतना टावर मोमेंट देखा होगा अपनी लाइफ में, इतने सारे हार्डशिप्स देखी होंगी। हो सकता है कि जो आपके फ्यूचर पार्टनर हैं / हस्बैंड एंड / वाइफ, या जो आपके करंट पार्टनर हैं / हस्बैंड और / वाइफ, वो अपनी लाइफ में इंटरनली टावर्स मूवमेंट से गो थ्रू हो रहे हैं, बट स्टिल on the outer side, on the other side, they are providing you everything, राइट। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो एक हैप्पीनेस, वो अपने चेहरे पे वो कहते हैं ना कि बिल्कुल भी टेंशन नहीं आने देना, सामने वाले की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना, स्टिल गोइंग थ्रू विद द टावर मूवमेंट, स्टिल गोइंग थ्रू विद सो मच
कंफ्यूजन्स, बहुत सारी कंफ्यूजन्स के माइंड में है कि किस तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट करना है, या किस तरीके से लोगों को हैप्पी रखना है, या किस तरीके से सिचुएशन के साथ डील करना है, या जो जो पास्ट में हो चुका है, जो चीजें खो चुका है वो पर्सन अपनी लाइफ में, वेदर इट्स रिलेटेड टू देयर professional life, whether it's related to their family life, whether it's related to their own personal things, right? But still वो चीज लोगों के सामने उसको कभी भी प्रिटेंड नहीं करना कि वो कितना गो थ्रू कर रहा है उस चीज से। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप उस पर्सन, वो उनका एक सेकंड ट्रेट होगा कि वो चीज आपको रियलाइज ही नहीं होने देंगे, उनके मन में जो होगा वो बोल देंगे जरूर, लेकिन किसी को हर्ट करने के लिए नहीं, राइट? वो चीजों को एग्जीक्यूट करना पसंद करते होंगे या करती होंगी, लेकिन उनके चेहरे से नहीं पता चलेगा कि दे हैव वो इतना गो थ्रू हो गए किसी टावर मोमेंट से। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये टावर मोमेंट से गो थ्रू होते हुए, लेसन्स लेते हुए, अपनी लाइफ के हर एक स्टेप से चीजें सीखते हुए उन्होंने अपनी लाइफ को बनाया होगा, राइट? तो उनका सेकंड ट्रेट मुझे ऐसा लग रहा है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे लग रहे हैं कि वो स्क्रैच से स्टार्ट किए कोई चीज, और ये स्क्रैच ना उन्होंने फर्स्ट टाइम नहीं किया होगा। बार बार टावर मोमेंट आया, बार बार उन्होंने अपनी लाइफ को बिल्ड किया, बार बार टावर मूवमेंट आया, बार बार उन्होंने अपने थॉट्स को बिल्ड किया, अपने आप को बिल्ड किया, कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड किया कि सिचुएशन, सामने वाले को पता है कि सिचुएशन सही नहीं है, सिचुएशन फेवर में नहीं है, बट स्टिल उनके सराउंडिंग्स में, उनके पार्टनर को लेके या उनकी फैमिली को लेके या उनके करियर में बॉस को लेके कभी ये रियलाइज नहीं करवाना कि सिचुएशन हार्ड है। इस तरीके से लोगों को चीजों को दिखाने की उनका एक ट्रेट है, उनकी एक क्वालिटी है, उनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि नो मैटर व्हाट सिचुएशन इज, एवरीथिंग विल बी फाइन। और वो इस चीज को भी नहीं एहसास कराना कि समथिंग इज नॉट राइट, एवरीथिंग इज राइट, हर चीज सही है, हर चीज सही डायरेक्शन में जा रही है, नो मैटर व्हाट, हर चीज सही डायरेक्शन चाहिए। जो थॉट प्रोसेस है उनका, वो जब मुझे मेजर सेकंड ट्रेट ऐसा लग रहा है कि जो उनका थॉट प्रोसेस है, जो उनका द वे ऑफ लाइक जिस तरीके से वो अपनी बातों को रखते हैं, या जिस तरीके से वो अपने आप को लोगों अपने टावर्स, अपने हार्ड मूवमेंट्स, अपने हार्डशिप को नहीं दिखाते हैं, स्टिल लोगों की मदद करना प्रेफर करते हैं, या जो भी उन्होंने अभी तक बनाया है उनको देख के आपको लगेगा नहीं कि उन्होंने इतना कुछ स्टार्ट किया है अपनी लाइफ में, इतना कुछ देखा है उन्होंने अपनी लाइफ में, इतना कुछ स्क्रैच से स्टार्ट किया है, नॉट वंस, राइट? कई बार जिंदगी में ठोकरें खाई होंगी इस पर्सन ने और अपने आप को बनाया होगा। तो जो उनका मेजर ट्रेट है वो है कि नेवर गिव अप, वो कभी गिव अप करना नहीं जानते होंगे, एंड वेरी वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, और वेरी वेरी व्हाट यू कॉल आउटस्पोकन पर्सन, कि जो भी चीज है ना उसको सामने रखना, शर्माने वाला पर्सन नहीं, बहुत ही ज्यादा व्हाट यू कॉल कहते ना, शाइनेस नहीं होगी किसी भी चीज को करने में। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वही एक उनका ट्रेट है कि उन्होंने कभी शर्म नहीं की, कोई भी छोटा काम या बड़ा काम करने में उन्होंने कभी शर्म नहीं की। हो सकता है कि जो आपके जो पार्टनर हैं या हस्बैंड है या वाइफ है वो अपनी करियर लाइफ में बहुत गो थ्रू कर रहे हो सकता है कि उन्होंने वो जो अचीवमेंट उनको बहुत कम एज में मिल जानी चाहिए थी बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट, बट या फिर उनकी जो कैलिबर है उस हिसाब से उनको वो पोजीशन नहीं मिली, बट स्टिल उन्होंने अपनी एक पोजीशन नहीं छोड़ी, उन्होंने अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ा। कैन यू सी द एम्प्रेस कार्ड? कहीं ना कहीं वो एक कॉन्फिडेंस, एक एलिगेंस, एक कहते ना एवरीथिंग ही हैज, एवरीथिंग शी हैज, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो आपके पार्टनर है या हस्बैंड है या वाइफ है, उन्होंने अपने आप में वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करके रखा है कि आज मेरा टाइम नहीं है, आज मेरे कैलिबर को नहीं पहचाना जा रहा है, नो मैटर व्हाट, नेक्स्ट टाइम जब मेरा टाइम आएगा डेफिनेटली उस एटीट्यूड को, उस ऑरा को कंटिन्यू करते हुए वो आगे लेके गए, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो कैलिबर उनका पहचाना गया या पहचाना जाएगा, राइट? सो आपके जो पार्टनर हैं, अगर वो बहुत ज्यादा किसी चीज में एफर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे अटेम्प्ट्स कर रहे हो सकता है सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, एंड अनफॉर्चुनेटली वो अटेम्प्ट्स क्लियर नहीं कर पा रहे, बट स्टिल वो कॉन्फिडेंट हैं बिकॉज दे नो देयर कैलिबर, राइट? सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उस चीज में वो, उनको पता है कि कैंपस की तरह वो आगे निखर कर आएंगी। तो उनका एक ट्रेट है कि जहां वो बहुत ज्यादा आउटस्पोकन है, जो उनका सेकंड ट्रेट है वो बहुत आउटस्पोकन है,
वेरी वेल्दी इन टर्म्स ऑफ देयर थॉट्स। जब आप थॉट्स में वेल्दी होते हो ना, तो आप उसी तरीके का ऑरा लोगों को प्रोजेक्ट करते हो, और उसी तरीके का ऑरा आप यूनिवर्स को प्रोजेक्ट करते हो, राइट? तो वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इतना सब गो थ्रू होने के बाद उन्होंने जो सीखा है वो उनका मेजर ट्रेट है कि नेवर गिव अप एंड कॉन्फिडेंस। सो नाउ वी विल सी व्हाट their third trait slash characteristics of your partner slash husband slash wife or future partner slash future husband, future wife. Universe, please guide me. What will be the third trait slash characteristics of my viewers, partner slash husband and wife, future partner slash future husband and wife. Thank you. The moon, four of swords, and the emperor. So I will clarify the moon. Okay. So back of deck is wheel of fortune. So कहीं ना कहीं जो उनका थर्ड ट्रेट और स्लैश करेक्टरिस्टिक्स मुझे लग रहा है कि वो वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस हो सकते हैं। वो पर्सन, वो जो आपके पार्टनर है, फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ है, या करंट पार्टनर है और करंट हस्बैंड और करंट वाइफ है, वो सकता है वर्ल्ड वाइड फेमस हो, या फिर उनकी जो सोच है ना, उनके जो ड्रीम्स है ना, वो वर्ल्ड वाइड लेवल पे है। कहीं ना कहीं उनका जो उन्होंने अपने फ्यूचर को, अपने व्हील ऑफ फॉर्च्यून को खुद से लेकर आए अपनी लाइफ में। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जैसे ही आप लोगों की लाइफ में वो पर्सन आएंगे, अगर इफ यू डोंट नो योर पर्सन, राइट, सो जो आपके पार्टनर हैं, फ्यूचर हस्बैंड और फ्यूचर वाइफ है, वो जब आपकी लाइफ में आएंगे तो आपकी लाइफ में भी वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून लेकर आएंगे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये वर्ल्ड वाइड फ्यूचर मुझे दिख रहा है। बार बार मैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून को फ्यूचर बोल रही हूँ। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप करेंटली विद समवन, तो उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। और उनका जो फ्यूचर है ना, वो बहुत ज्यादा वो बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है। और वो जो उनका ट्रेट है ना, वो यही है, जो उनका थर्ड ट्रेट है वो ये है कि वो बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है। और फ्यूचरिस्टिक भी ऐसे कोई ऐसा फ्यूचरिस्टिक नहीं कि हवा में फ्यूचरिस्टिक व्हाट यू कॉल रियलिस्टिक पर्सन है। फ्यूचर को भी लेके बहुत ज्यादा रियलिस्टिक पर्सन है। उन्होंने अपना फ्यूचर शायद प्लान कर रखा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि दे नो देयर फ्यूचर, दे नो कि वो एक एम्परर की तरह वहां पर उस पोजीशन में होंगे आने वाले 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद, राइट? बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक पर्सन है एंड दे आर वर्किंग ऑन दैट फ्यूचर। इट्स नॉट लाइक कि वो सिर्फ हवा में बातें करते हो, वो उनको अपने फ्यूचर को उन्होंने लिटरली देख रखा है, राइट? और उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो उनका मेजर ट्रेट है वो ये है, जो उनका थर्ड ट्रेट है वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो इमोशनल पर्सन बिल्कुल नहीं होंगे। एज आई सेड कि वो एक शुरू में वो इमोशनल पर्सन थे। उन्होंने अपने वो जो उनका फर्स्ट ट्रेट मुझे ऐसा लग रहा था, या ओवर मेजर ट्रेट ऐसा लग रहा था कि पहले इमोशंस को दबा के रखते थे, बट अब वो एक्सप्रेसिव होंगे। सो कहीं ना कहीं मून को किंग ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया। सो कहीं ना कहीं वो अपने इमोशंस को अभी तक दबा के रखते थे। शायद हो सकता है वो किसी ऐसे पैशन को अपना, उनका जो है वो थर्ड ट्रेट या कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी पैशन को लेके जो अभी तक अपने इमोशंस के अंदर रखे हुए थे, या किसी चीज को लेके वो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, बट वो बाहरी तौर पे उस चीज को नहीं कर पा रहे थे। वो उस चीज को करते ही कहते हैं ना कि उनकी लाइफ चेंज हुई है, लाइफ चेंज होगी या लाइफ चेंज हुई है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वो किंग जिसके पास फाइनेंशियली तौर पे सब कुछ है, वो किंग जो अबंडेंट है, वो किंग जो खुद इतना फुलफिल है कि वो दूसरों को भी कर सकता है, अपनी प्रजा को भी कर सकता है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो इमोशनल होते हुए भी, एक्सप्रेसिव होते हुए, और किंग क्या होता है? एक्सप्रेसिव होता है, राइट? सो कहीं ना कहीं वो मून एनर्जी से निकलते हुए एक किंग की पोजीशन में आ रहे हैं, एक एक्सप्रेसिव पर्सन की पोजीशन में आ रही हैं। और कहीं ना कहीं मुझे उनका एक मेजर ट्रेट लग रहा है कि उन्होंने अपने आप पे बहुत ज्यादा वर्क किया है, बहुत ज्यादा अपने आप में वर्क किया है, कॉन्टेम्पलेशन किया है, प्रोक्रेस्टिनेट बिल्कुल
कहते ना कि वो पर्सन पहले प्रोक्रेस्टिनेट करते थे, चीजों को सोचते थे बट कभी एग्जीक्यूट नहीं करते थे, उनका जो ट्रेट है वो लिटरली चेंज हुआ है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ने अपने ऊपर सेल्फ वर्क बहुत किया है, अब आइसोलेट करके अपने आप को समझा है, और कहीं ना कहीं वो जो उनका ट्रेट है ना, वो थर्ड ट्रेट मुझे ऐसा लग रहा है कि सेल्फ वर्क बहुत किया है, अपने ऊपर हर दिन काम करना। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को अगर जानते होंगे तो आप समझेंगे कि वो डे बाय डे इस काम को करते हैं। अगर इफ यू नो, लाइक if you are in a relationship, or if you're married to this person, whether he's your husband or wife, like this person is your husband your wife, आप देखोगे, आप नोटिस कर रहे होगे कि डे बाय डे ही इज वर्किंग, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो उनके वर्क से रिलेटेड हो, चाहे वो उनकी फैमिली से रिलेटेड हो, बट दे आर वर्किंग एवरी डे, एवरी सिंगल डे दे आर इम्प्रूविंग, राइट। इफ यू डोंट नो योर पर्सन, राइट, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन हर एक दिन, क्योंकि उनको फ्यूचर पता है, ही इज वेरी फ्यूचरिस्टिक पर्सन, बट स्टिल ही नोज, शी नोज दैट उनको कब टाइम आउट लेना है और कब चीजों को समझना है, कि कब चीजों पे काम करना है और फिर एग्जीक्यूट करना है। सो उनका जो ट्रेट मुझे लग रहा है, थर्ड ट्रेट ऐसा लग रहा है कि वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, वेरी फ्यूचरिस्टिक पर्सन, वेरी ऑथेंटिक पर्सन, एंड वेरी वेरी रिलैक्स्ड टू, कि जब चीजों को नहीं समझ आ रहा उसको ब्रेक लेना है, ब्रेक लेके चीजों को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है वो चीज पता है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रही है कि एम्परर वाली पोजीशन, कॉन्फिडेंट है आपके पर्सन, राइट, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके पार्टनर, वेदर फ्यूचर पार्टनर और फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी अथॉरिटेटिव पर्सन, एंड जहां पे चीजों को जो उनका ट्रेट मुझे ऐसा लग रहा है, जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी लग रही है कि बहुत ज्यादा हैंडसम, बहुत ज्यादा एलिगेंट, बहुत ज्यादा मतलब अगर मेल हैं तो बहुत ज्यादा हैंडसम होंगे, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे, फिजिक बहुत अच्छी होगी, चार लोगों के सामने उनका रुतबा होगा। अगर वो फीमेल है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा एलिगेंट होंगी, बहुत ज्यादा अपनी पावर में होंगी, ब्यूटिफुल, एलिगेंट, सॉफ्ट स्पोकन पर्सन भी मुझे कहीं ना कहीं लग रहे हैं कि एरोगेंस नहीं होगा, राइट। सो कहीं ना कहीं जो थर्ड ट्रेट मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल मेजर ट्रेट मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है उनकी कि बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होने वाले हैं आपके पर्सन, इंट्यूटिवली भी, और कहीं ना कहीं एक इमोशंस को रखते हुए, बैलेंस करते हुए, प्रैक्टिकलिटी को लेते हुए, कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है स्लैश हस्बैंड है स्लैश वाइफ है, ये इनके ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स लग रहे हैं। और मुझे जेमिनाई एयर साइन इसमें दिख रहा है, वैसे तो ऑल साइन रीडिंग है, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत ज्यादा हैवी है, और लिब्रा इज वेरी स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है, और पाइसिस, वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एंड even Taurus and Virgo. And now we will see, is there any message related to their traits and characteristics? Is there any message? Oh guys, what else? Lovers and टेन ऑफ कप्स। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो उनका ट्रेट है ना वो ऐसा है कि किसी भी पर्सन को नाराज नहीं करना, किसी भी पर्सन को डिसअपॉइंट नहीं करना, वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन, और वेरी हैप्पी गो हैप्पी गो पर्सन, हर चीजों को हर चीज में लव देखना, हर चीज में हैप्पीनेस देखना। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो इतना अबंडेंट है ना अपने अंदर, होंगे या फिर वो होंगे इतने अबंडेंट अपने अंदर कि वो चीजों को अलग नजरिए से देखते हैं, चीजों को वो अलग लेंस से देखते हैं, रोज ग्लासेस लेंस से देखते हैं चीजों को। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा गिव एंड टेक में बिलीव रखते होंगे। गिव एंड टेक मीन्स रिस्पेक्ट में गिव एंड टेक, राइट, कि अपने पार्टनर को बहुत रिस्पेक्ट करना, अपनी फैमिली को बहुत रिस्पेक्ट करना, अपने सराउंडिंग से रिस्पेक्ट देना, एंड सेम चीज वो एक्सपेक्ट करते होंगे या करती होंगी। और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा
बैलेंस करके चीजों को, कहीं ना कहीं हर चीज में सपोर्टिव पर्सन मुझे लग रहे हैं। उनका जो मुझे ट्रेट लग रहा है कि वो हर एरिया में, उनके हर एरिया में, लाइक चाहे वो उनका प्रोफेशनल लाइफ ही क्यों ना हो, सबकी मदद करना। आपकी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो आपके जो पार्टनर हैं या आपके हस्बैंड या स्लैश वाइफ है, उनके जो ट्रेट है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप उनके साथ बहुत हैप्पी रहने वाले हो। एक बहुत प्यारी फैमिली, ऐसा सेट कि वो बहुत फ्यूचरिस्टिक है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने फैमिली में देख रखा है कि हाँ, husband, wife, kids, beautiful home, beautiful environment, beautiful ब्यूटीफुल लाइफ अहेड, राइट, जिसको जीने में भी मजा आया, कहीं ना कहीं उसके लिए वो वर्क कर रहे हैं। दैट्स द रीजन वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किंग लग रहे हैं। उनका जो मुझे ट्रेट दिख रहा है कि वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वेरी ऑथेंटिक पर्सन, वेरी हार्ड वर्कर, वेरी स्मार्ट पर्सन, एंड हार्ड वर्कर से ज्यादा स्मार्ट लग रहे हैं, और वेरी फ्यूचरिस्टिक पर्सन. So now we will see, is there any message from the angels? Angel, do you have any message for my viewers about my viewers, partner slash husband slash wife, traits and characteristics of future partner or future husband slash future wife, characteristics or traits? Okay, you need to wait, guys. If you are in a relationship, then please wait. Let them, let them execute the things, or let them plan the things, right? कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा हरी आप कर रहे हो, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जल्दी कमिटमेंट मिल जाए, जल्दी ये हैप्पी फैमिली मिल जाए, राइट? बिकॉज यू नो दैट ही और शी लव्स यू, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें अगर आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यू नो कि वो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको आपको बहुत लव करते हैं, बट आप कोई चीज अगर उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो Ten of Cups kind of चीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, then you need to wait, you need to understand that उनका एक अपना एक फ्यूचर, कहते हैं फ्यूचर सोचने का तरीका है, उसको वो एग्जीक्यूट करेंगे, बट you need to wait, ठीक है ना? थोड़ा सा वेट करो, and if you don't know your person, then please wait. The right person will be your future husband or future wife or your partner, right? So थोड़ा सा वेट करो, and यूनिवर्स और डिवाइन और एंजल आपसे ये कहना चाहते थे कि वेट. ओके, इज देयर एनी मैसेज एंजल? परफेक्ट टाइमिंग, सी, परफेक्ट टाइमिंग में, डिवाइन टाइमिंग में एवरीथिंग विल बी फाइन. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनका जो अगर आपके पार्टनर और आपके फ्यूचर, लाइक आपके पार्टनर और फ्यूचर पार्टनर, या आपके हस्बैंड और स्लैश वाइफ और फ्यूचर हस्बैंड और फ्यूचर वाइफ, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं. जो उनका ट्रेट है ना, वो भी ये भी है कि वो कोई भी चीज ना ऐसे ही नहीं कर देते, स्टडी करते हैं, उस चीज के बारे में समझते हैं, उस चीज को करने से पहले परफेक्ट टाइम का वेट करते हैं. ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एग्जीक्यूट में बिलीव रखते हैं, बट स्टिल दे ऑल्सो बिलीव द परफेक्ट टाइम. क्योंकि कहते हैं ना कि गर्म तवे पे हथौड़ा मारना इज द राइट टाइम, क्योंकि वो बहुत इजीली ब्रेक हो जाएगा, राइट? सो वो परफेक्ट टाइमिंग का वेट करते हैं, कर रहे हैं या करेंगे कोई भी चीज करने में, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उस टाइम पे वो करेंगे या करेंगी तो वो राइट टाइम होगा, परफेक्ट टाइम होगा. ओके, इज देयर एनी मैसेज? लेट गो. सो गाइस, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनका एक मेजर ट्रेट ये भी है कि वो चीजों को लेट गो कर देते हैं. जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं आप लोगों के बीच में, या फिर इन फ्यूचर कोई भी ऐसी बात होगी, राइट, तो वो चीजों को बहुत आसानी से लेट गो कर देंगे, एंड वो उन बिगड़ी हुई चीजों को लेट गो करना जानते हैं. अपने पास्ट में जो चीजें बिगड़ चुकी हैं उसको लेट गो करना जानते हैं, वो टेंशन को रिलीज करना जानते होंगे. उनका ट्रेट होगा कि वो बहुत ज्यादा चीजों को लेट गो करना जानते होंगे, मतलब किसी हर चीज का बर्डन लेके या बैगेज लेके चलने वाले पर्सन नहीं होंगे. ओके, एंड इम्प्रूविंग हेल्थ, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हो सकता है वो हीलिंग, जैसे कि मैंने बताया था कि स्पिरिचुअलिटी लाइन में भी हो सकता है वो हीलर हो, वो लोगों की लाइफ में हेल्थ इंप्रूव करते हो अपने थॉट से, अपनी बातों से, अपने हीलिंग से, या फिर कह लीजिए कि वो डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर कह लीजिए कि वो एक ऐसे इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कोई ऐसा हो जहाँ पे वो हेल्थ
इंप्रूव करते हैं उन लोगों की, या फिर कह लीजिए उनके ऑरा से लोग हील होते हैं, राइट। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ भी इंप्रूव होगी, आपकी भी हेल्थ इंप्रूव होगी। एंड इफ यू आर वरीड, राइट, और आपकी हेल्थ सही नहीं है, एंड इफ यू आर वरीड कि अरे मेरी तो हेल्थ खराब होती जा रही है, आई एम गेटिंग ओल्ड, व्हेन माय फ्यूचर पार्टनर और फ्यूचर हस्बैंड और फ्यूचर वाइफ विल कम, सो don't worry, your health will improve, and take care of your health. Once your health will improve, that person will enter. Okay, so कहीं ना कहीं मुझे ये मैसेज भी लगा, so मैंने दे दिया. Okay, is there any message? One last message from Angel. Is there any message? Oh, I'm so sorry guys, बहुत सारे cards आ गए. Is there any message you, Angel, do you want to give? Any message? Or any message? There is something better. See, एंजल आपसे कहना चाहते हैं कि इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, जो आपके पार्टनर हैं या फिर जो आपके हस्बैंड जो आपकी वाइफ है, उनका ट्रेट ऐसा लग रहा है कि देयर इज समथिंग बेटर गाइस। हर चीज में वो बेटर ढूंढते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं वो अपने रेड रोज ग्लासेस लेके चल रहे हैं कि हर चीज में ना वो बेटर ही ढूंढते हैं, या समथिंग बेटर, कि इस चीज में भी ना कुछ तो बेटर है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एंजल आपसे कहना चाहते हैं कि समथिंग इज, देयर इज समथिंग बेटर, कोई चीज बेटर होने वाली है आपके साथ। ओके, वन टाइम फ्रेम ऑल्सो, एक टाइम फ्रेम मैसेज और ले लेते हैं आपके लिए, टाइम फ्रेम मैसेज और ले लेते हैं। within the next few weeks, see, within the next few weeks guys, हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हैं या हस्बैंड और वाइफ, हो सकता है विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको कोई चीज बताना चाहते हो, या फिर आपके साथ वो चीज होने वाली हो उनके थ्रू, या अगर आप इफ यू डोंट नो योर पार्टनर, देन विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स यू विल गेट सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सम काइंड ऑफ आइडिया about your future partner, future husband. और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुछ तो चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में गाइस. Look for a sign. See, universe also telling you, angel also wants to tell you कि within the next few weeks you will see a sign. Look for sign. Okay, so हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं, करंट पार्टनर, हस्बैंड और वाइफ, वो आपको कोई साइन बताना चाहते हो, आपको कोई चीज बताना चाहते हो, और उस साइन को ढूंढो. लाइक कहते हैं ना, लुक फॉर साइन. Okay, and if you don't know your person, then look for a sign and you will automatically connect with that person. So guys, this was a reading about what will be the traits of your partner slash husband slash wife or future partners slash future husband or future wife. I hope आपको ये रीडिंग पसंद आई हो और रीडिंग रेजोनेट भी की हो. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है और रेजोनेट की है, then please do like and do subscribe my channel. Stay blessed, take care, bye bye.